होगा। बच्चा सोचने लगता है कि बाप का भी इंतकाल हो गया है, माँ ने भी दूसरी शादी कर ली है, अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो कौन सहारा देगा। इतना सोचना था कि दिल से इश्क़ मुस्तफ़ा आवाज देती है कि जिसका कोई नहीं होता उसको अब्दुल्ला का लाल सीने से लगा लेता है। सुभान अल्लाह। इतना सोचना था। बच्चा कहता है चचा ये घर ये जायदाद तुम्हें मुबारक हो और मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। ये सुनकर चचा गुस्से में आ जाता है। बच्चा वहाँ से जाने लगता है तो चचा पूछता है अब कहाँ जा रहा है। कहता है जिसका कलमा पड़ा है उसी के पास जा रहा हूँ, मुस्तफ़ा की नगरी जा रहा हूँ। चचा कहता है ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले जो तूने कपड़े पहने हैं ये भी उतारने पड़ेंगे। अब बच्चा सोचने लगता है कि अगर इस हालत में जाऊंगा तो मुस्तफ़ा कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो बच्चा वैसे निकल जाता है। रास्ते में ख्याल आता है क्यों न एक बार माँ के पास जाया जाए, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। वो अपनी माँ के घर जाता है क्योंकि माँ तो दूसरी शादी कर चुकी होती है। जब दरवाजा खटखटाता है ना यार तो माँ होती है, देखती है दिल धड़क जाता है, फौरन अपनी चादर उतार कर बच्चे को उड़ा देती है और पूछती है ये तेरा हाल किसने किया, ये तेरा हाल किसने किया। तो बच्चा कहता है कि मेरे चचा को ये बात गवाना ना हुई थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो माँ कहती है अब कहाँ जा रहा है। तो कहता है जिसका कलमा पड़ा है उसी के पास जा रहा हूँ। बच्चा कहता तो माँ कहती है बेटा 2 दिन ठहर जा, 2 दिन ठहर जा, मैं तेरे लिए कपड़े बनवा दूँ फिर तू चला जाना। कहा नहीं, अगर इन 2 दिन में मुझे मौत आ गई तो महशर के दिन हुजूर को क्या मुँह दिखाऊंगा। ये सुनकर बच्चा वहाँ से चला जाता है। और अरब की जमीन इतनी पथरीली होती है ना कि अगर वो पैर रखता तो पैर में कांटे चुभते और लेकिन उसके मुंह से आह निकलती। पर ख्याले मुस्तफ़ा उस आखिरकार वो मदीने पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच जाता है जहाँ हर मर्द की दवा मिलती है। उसके बाद जब वहाँ जाता है ना तो मस्जिद नबवी के बाहर सिकुड़ कर बैठ जाता है। मगर बाहर आका कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दूर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के में तशरीफ फरमाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ तशरीफ फरमाते। मेरे आका फरमाते हैं जाओ अबू बकर देखो तो सही कौन आया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आते हैं, देखते वही नन्हा आशिक है, अपना हाथ देते हैं, कहते हैं चलो मुस्तफ़ा ने बुलाया है। बच्चा कहता है ऐसे नहीं जाऊंगा तो मुस्तफ़ा कबूल नहीं करेंगे। इतना सुनना था कि जाने कायनात उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने बाजू फैलाकर कहते हैं अब्दुल्ला आ जा, जिसका कोई नहीं होता उसे मोहम्मद सीने से लगा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कौन है जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इख्तियारात अता किए। चांद भी उनका नौकर, जमीन भी उनकी नौकरी करता है, आसमान भी उनका मोहताज और सूरज भी उनकी नौकरी करता है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दे तो कलियों को मुस्कुराना आ जाए, अगर हाँ कर दे तो हलाल हो जाए, ना कर दे तो हराम हो जाए। इसके बावजूद अगर कुछ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा है, महबूब है, तो वो हम और आप उम्मती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमेशा मिलता था, मिल रहा है और मिलता रहेगा। तभी तो फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये भी कोई जीने में है जीना मेरे रसूल, बेशक कि ये भी कोई जीने में है जीना मेरे रसूल, अरे देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। बेशक ये भी कोई जीने में है
जीना मेरे रसूल, देखूं न जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, और अश्कों की रोशनाई से रुए हयात पर, कि अश्कों की रोशनाई से रुए हयात पर, अरे कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी अजीजा सामिया साहिबा जो तकरीर से हम सभी सामियात को नवाज रही थी। अब तकरीर के बाद सिलसिला चल रहा था, फिर नाते नबी की तरफ रुख किया जा रहा है। तो मैं आपके जहन पर पड़े गर्दो गुबार को इस शेर के साथ साफ करूंगी कि शायर कहते हैं कि पूछो मत किस कदर आका से है उल्फत पागल, बेशक कि पूछो मत किस कदर आका से है उल्फत पागल, अरे इतना चाहा है उन्हें कि हो गई चाहत पागल। बेशक सुभान अल्लाह। पूछो मत किस कदर आका से है उल्फत पागल, इतना चाहा है उन्हें कि हो गई चाहत पागल, सब है पागल के जन्नत में चले जाएं हम, बेशक सब है पागल के जन्नत में चले जाएं हम, ना कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। तो ये जज्बे ईमान मतलब ईमान का जज्बा, तो जो ईमान का जज्बा है ये किसको मिला? क्या अबू जहल के हिस्से में आया? नहीं, उतबा शैबा रबिया किसी के हिस्से में नहीं आया, बल्कि ये ईमान का जज्बा अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आया, बेशक उमर फारूक के हिस्से में आया, उस्मानी गनी के हिस्से में आया, अली मुर्तजा के हिस्से में आया। अरे यूं कह लीजिए कि हम सुन्नी सहीहुल अकीदा के हिस्से में आया। दूसरी कुछ शायर कहते हैं कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, अरे आप न आते तो ये कुरान कहाँ से आता, और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। बेशक बेशक है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। बेशक तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, बेशक बेशक कि तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अरे तू न आता तो ये रमजान कहाँ से बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ से आता। मोहतरमा आलिमा फाजिला फरहा फातिमा साहिबा आपकी समातों के हवाले। फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आलिमा फाजिला मुहतरमा शबाना परवीन अमजदी साहिबा, मुहतरमा आलिमा फाजिला शबाना परवीन अमजदी साहिबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ूद सामियात, मैं काफी देर से देख रही हूँ कि इस नूरानी जलसे में मेरी कुछ माएँ बहनें तो ऐसी हैं जो हुजूर के जिक्र को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों में मशगूल हैं। अल्लाह अकबर। जानती हैं हुजूर का जिक्र सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जिन पर हुजूर का खास करम होता है। हुजूर का जिक्र सिर्फ वही सुनता है जिन पर हुजूर का खास फैजान होता है। तो आप नहीं चाहती क्या कि हुजूर का खास फैजान आप पर हो जाए? चाहती है ना सब? अल्लाह हम सबको हुजूर का फैजान अता फरमाए। मौजूद सामियात, चूंकि आप सभी के सामने आलिमा फाजिला कारिया मोहतरमा शबाना अमजदी साहिबा हैं और बगल में आपके आलिमा फाजिला कारिया मोहतरमा गौसिया अमजदी साहिबा हैं, जो कि अजीम शान जलसे की रौनक है, क्योंकि पूरा जलसा ये चला रही हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और नाते नबी से अपने ईमान में इजाफा करें। कबल उसके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
और मौजूद सामयात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। कि तेरी महफिल सजाना मेरा काम है, कि तेरी महफिल सजाना मेरा काम है, तेरी महफिल सजाना मेरा काम है, इसमें तशरीफ लाना तेरा काम है, तेरी महफिल सजाना मेरा काम है, कि तेरी महफिल सजाना मेरा काम है, तेरी महफिल सजाना मेरा काम है, इसमें तशरीफ लाना तेरा काम है, तेरी महफिल सजाना मेरा काम है, इसमें तशरीफ लाना तेरा काम है, नात सुनना सुनाना मेरा काम है। कहती है ये सुभान अल्लाह, नात सुनना सुनाना मेरा काम है, नात सुनना सुनाना मेरा काम है, बख्शना बख्शवाना तेरा काम है, नात सुनना सुनाना तेरा काम है। कोई दाता जहां बल में तुझे सा कहां, हुजूर जैसा दाता दुनिया में कोई नहीं है, कि कोई दाता जहां बल में तुझे सा कहां, कोई मोहताज दुनिया में मुझे सा कहां, कि कोई दाता जहां बल में तुझे सा कहां, कोई मोहताज दुनिया में मुझे सा कहां, राह में आंखें बिछाना मेरा काम है। जिनको भी हुजूर की देखने की तलब है वो सुने कि राह में आंखें बिछाना मेरा काम है, राह में आंखें बिछाना मेरा काम है, और जलवा दिखाना तेरा काम है, राह में आंखें बिछाना मेरा काम है, और जलवा दिखाना तेरा काम है, नात सुनना सुनाना मेरा काम है। और चूंकि मौजूद सामयात आप तमाम ख्वातीन का इस नूरानी जलसे में आना ये इस बात की दलील है कि आप सब आशिक़े मुस्तफा हैं, आप सब नबी की दीवानियां हैं ना, सब नबी की दीवानियां। तो बस आपसे गुजारिश है कि जब आपके दिलों में इश्क़े मुस्तफा है तो उस इश्क को जाहिर कीजिए, क्योंकि कायदा ये कहता है इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। क्या कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर कनीज़े मुस्तफा दमदार होना चाहिए। बस आप बेदारी वाला माहौल कायम रखें कि मेरे दिल में, कि मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, और जिनके दिल में मदीने वाले मुस्तफा का प्यार होगा ना सिर्फ वही बोलेगा, और आपकी आवाज की सदाएं बताएंगे कि आपको मदीने वाले मुस्तफा से कितनी मोहब्बत है। आपकी आवाज से पता चलेगा कि आपको मदीने वाले मुस्तफा से किस कदर मोहब्बत है। कि मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। कि मेरे दिल में, हम मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। कि वल्ले
गौसुल वरा के प्यारे झोली तो मेरी भर दो, गौसुल वरा के प्यारे झोली तो मेरी भर दो, मखदूम में अशरफ मुझ पे चश्मे इनायत कर दो, कि दे दो दे दो दे दो सदका सरकार मदीने वाले का, दे दो सदका सरकार मदीने वाले का, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। और इस जलसे के हवाले से मैं आखिरी शेर आप सभी के समाज के हवाले कर रही हूँ। समाज फरमाइए कि महफिल का नूरी मंज़र ये शानदार होगा, और शानदार कब होगा? जब आप नबी की दीवानियों की तरह बैठेंगे, नबी के आशिकों की तरह बैठेंगे, तभी तो ये नूरानी महफिल का मंजर शानदार होगा। कि महफिल का नूरी मंज़र ये शानदार होगा, महफिल का नूरी मंज़र ये शानदार होगा, ये कानपुर का जलसा हाँ कामयाब होगा, इंशाअल्लाह। कि महफिल का नूरी मंज़र ये शानदार होगा, महफिल का नूरी मंज़र ये शानदार होगा, ये कानपुर का जलसा ये कामयाब होगा। क्यों? कि एक नारा शानदार कब होगा? कि एक नारा एक नारा एक नारा एक नारा हाँ एक नारा घर लग जाए दमदार मदीने वाले का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज शरिया ताज शरिया, सबकी बख्शिश का जरिया, ताज शरिया ताज शरिया, कारिया फराश रफी साहिबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूलल्लाह। कि महफिल का नूरी मंज़र ये शानदार होगा, ये कानपुर का जलसा हाँ कामयाब होगा, कि एक नारा हाँ एक नारा एक नारा एक नारा घर लग जाए दमदार मदीने वाले का। मेरे दिल में हसब के दिल में, मेरे दिल में, आप अपने अपने दिलों का हाल बताइए कि मेरे दिल में हाँ मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। मैं बढ़ जाऊं मेहमान मदीने वाले की। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, कि अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की, कि अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, कि जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ न आई तेरे दर की, तस्वीर मगर हाथ न आई तेरे दर की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी मुहतरमा आलिमा फाजिला फरहा अशरफी साहिबा, जो नाते नबी से हम सभी सामियात को नवाज रही थी। अब नाते नबी के बाद तकरीर की तरफ रुख करते हैं, और मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी खतीबा को दावत सुखन दूंगी, आप लोग जिनके लिए मुंतजिर बैठी हैं। तो मैं एक ऐसी खतीबा को दावत सुखन
दूंगी जिनकी तकरीर दिलों को ताजगी बख्शती है, जिनके अल्फाज ईमान को गैर मामूली तकवीयत बख्शते हैं। अरे जो लोगों के लिए ऐसा अमल पेश करती हैं कि अगर आप उस पर अमल करें तो आपकी जिंदगी संवर सकती है। मैं दावत सुखन दूंगी मोहतरमा आलिमा फाजिला। तो मैं दावत सुखन दूंगी तकरीर के लिए मोहतरमा आलिमा फाजिला तैयबा अमजदी साहिबा को कि वो आए और तकरीर से हम सभी सामियात को नवाजें। इनके आने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगी, शायर इस्लाम फरमाते हैं आशिकों के दिलों में ये फरियाद हुई कि आशिकों के दिलों में ये फरियाद है, अपना जलवा दिखा दो तो क्या बात हो। या रसूल अल्लाह, आशिकों के दिलों में ये फरियाद है, अपना जलवा दिखा दो तो क्या बात हो। कब तलक हिंद में यूं तड़पती रहूं, अब मदीना बुला लो तो क्या बात हो। सारे आलम में है बस तेरी गुफ्तगू, सारे नबियों में है बस तेरी जुस्तजू, काश जलवा तेरा देख लूं रूबरू, ऐसी आंखें अता हो तो क्या बात हो। आखिरी इल्तिजा है ये नाचीज की, इसको दुनिया में मिल जाए बस इतनी खुशी। अरे जिस पे तशरीफ मेरे नबी ने रखी, वो चटाई अता हो तो क्या बात हो। और एक और मकाम पर शायर फरमाते हैं कि काबा कहूंगी काबे का काबा कहूं तुझे, कि या रसूल अल्लाह काबा कहूंगी काबे का काबा कहूं तुझे, बेमिसल हुस्न पाक का जलवा कहूं तुझे, महशर के रोग बख्शने वाला कहूं तुझे। अरे आता नहीं समझ में क्या क्या कहूं तुझे। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। अरे बाबा खलील का गुने ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, कि लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मोहतरमा आलिमा फाजिला तैयबा अमजदी साहिबा आपकी समाअतों के हवाले। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आमद। आप लोग को कहना है मरहबा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा जोर से बोले बा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। बस जी जी
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए कि आप तमामी को मालूम है कि नबी का फरमान है कि जहाँ पर तस्वीर हो वहाँ पर फरिश्ते नहीं आते। तो खुदारा आप लोग यहाँ सवाब की नियत से आए हैं, तो कोई ऐसा काम ना करें कि सवाब के बदले आप अजाब लेकर जाएं। खुदारा आप में कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौशे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरूद वजा, तैबा के शम्सुद दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, जिनकी अज़मत व शान को मेरे ताजुल शरिया यूं बयान करते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, और जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बेशक फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे। अरे वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। बेशक चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। और जिनकी अज़मत व शान को मेरे आला हजरत बयान करते हैं तो यूं करते हैं। सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन खोल, सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन खोल, लब फूल कहर फूल बदल फूल ज़कन फूल। बेशक वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे दुल्हन फूल। बेशक सरताब कदम है तने सुल्तान ने ज़मन खोल, और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता। वो चाहे तो हो जाए अभी कोई हनफूल। बेशक ये पूरा मजमा अकीदत और मोहब्बत के साथ उन्हीं आका की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद का नजरानी अकीदत पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ तेरे अमाल ऐसे हो जहाँ में नाम हो जाए। बेशक तेरे अमाल ऐसे हो जहाँ में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बेशक और बना किरदार को बेमिसाल मंजिल पे पहुँचा दे, बना किरदार को बेमिसाल मंजिल पे पहुँचा दे कि तुझको गैर देखे काइले इस्लाम हो जाए। बेशक तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, और अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। बेशक जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। मेरे साथ आज
जिस पुरफतन दौर में हम अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहे हैं, आज का दौर बड़ा ही पुरखतर दौर है। ऐसे पुरफतन दौर में हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि हम नेकियों से कितनी दूर और बुराइयों से करीब होते जा रहे हैं। आज हमारी जो ये नई नस्ल है, जनरेशन है, ये किस तरफ जा रही है? ये तबाही के उस दहाने पर पहुंच रही है जहां से इनको वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। आज जिस कौम के सर पर फतहुल मुशर्रफ की दस्तार होनी चाहिए थी, वही कौम सवाल पजीर है, वही कौम तबाही के दहाने पे पहुंच रही है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में। मेरी ये ज़ात शायर कहते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़े कुरान होकर। और दरसे कुरान को ना अगर तुमने भुलाया होता, दरसे कुरान को अगर ना तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने को दिखाया होता। और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरी ज़ात, आज हम अल्लाह के फरमान पे अमल नहीं करते, आज हम रसूल के फरमान पे अमल नहीं करते। आज अगर हम सही माना में अपने रब से डरते होते तो मदरसों को वीरान नहीं करते। आज हमने सिनेमा हॉल को आबाद कर दिया, मदरसों को वीरान कर दिया। आज कुछ दिन पहले की बात है, एक फिल्म रिलीज हुई थी। मेरी कौम की बहनों ने 3-3 हजार के टिकट खरीद कर उस फिल्म को देखने गई। क्या सोचती हो? हमेशा के लिए दुनिया में आई हो? हमेशा रहने के लिए दुनिया में आई हो? नहीं, रिज़ात हमेशा के लिए नहीं आई है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, और जिसे तेरा रब पकड़ता है उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। कोरोना वायरस में एक दिन में कितनी मौतें हुई, कई मौतों से तुम इबरत हासिल नहीं करती हो। मेरी ज़ात, क्या सोचती हो जवानी लौट के आएगी? जिंदगी भर लड़ शाशा यहूदियों की रट लगाती रहो, ये जवानी लौट के नहीं आएगी। अभी वक्त है, आ जाओ रब की बारगाह में। ये सजदे तुम्हें आवाज दे रहे, ये अज़ानें तुम्हें पुकार रही हैं, इसलिए कि जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे, दुनिया हमारे सामने झुकती रही। और जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, आज दूसरों के सामने झुकते नजर आते हैं। अगर ये चाहती हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों का बोझा ले, तो अल्लाह के फरमान पे अमल करो, रसूल के फरमान पे अमल करो, और दुनिया वालों को पैगाम दे दो कि बुलबुल से बहरहाल नशे में न छूटेगा, बुलबुल से बहरहाल नशे में न छूटेगा, और बरके तबा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। और माहौल अगरचे अपने माफिक नहीं, माहौल अगरचे ये अपने माफिक नहीं सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा, बेशक दामन न छूटेगा। मेरे ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतों, अपने घरों में ठहरी रहो, बाहर ना निकलो जैसे कि अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में औरतों पर पर्दा फर्ज फरमाकर साफ साफ हुक्म दे रहा है कि औरतें अपने घरों के अंदर रहें। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि औरतें अपने घरों के अंदर रहें। मेरी ज़ात, पर्दा बहुत जरूरी है, पर्दा बहुत जरूरी है, इसलिए कि औरत सफेद रेदा की तरह है, उसमें बहुत जल्द दाग लग जाता है, नाजुक शीशे की तरह है, जरा सी ठोकर में बिखर जाता है, और अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो निशान बाकी रहता है। बेपर्दा औरतों के ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते हैं कि औरत औरत है, और जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसे घूरता है। इसी पर्दे की बुनियाद पर मेरे नबी ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया है। मेरे
पर्दा बहुत जरूरी है, इसलिए कि औरत की फितरत में पर्दा है। औरत का माना ही छिपाने वाली चीज है। एक बार आप लोग दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद। मेरे साथ पर्दा बहुत जरूरी है, इसलिए कि औरत की फितरत में पर्दा दाखिल है। औरत का माना ही छिपाने वाली चीज है, लेकिन आज हमारी बाज कौम की बेटियां, हमारी बहनें बेपर्दा बाजारों, मेलों और पार्कों में अपनी हुस्न की नुमाइश करती नजर आती हैं, जिससे बेहयाइयां पैदा हो रही हैं, बदफेलियां हो रही हैं। ऐ मेरी अजीज़ात, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं बेहयाइयों से बचने के लिए और बदकारी के दरवाजों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। आज हमारे मुआशरे में पर्दा तो इतना बिगड़ गया है, पर्दे की हालत यूं हो गई है कि किसी के घर जाओ तो अलमारी पे पर्दा, गेट पे पर्दा, सोने पे पर्दा, लेकिन उसी घर की औरतें बाजारों, पार्कों और मेलों में अपनी हुस्न की नुमाइश करती नजर आती हैं। मैं ऐसी औरतों से पूछना चाहती हूँ, ये कैसा और कहाँ का पर्दा है कि जहाँ पर्दे की जरूरत नहीं वहाँ मखौफ पर्दा डाला जा रहा है, और जहाँ पर्दे की जरूरत है उसकी नुमाइश की जा रही है। जबकि मेरे आका फरमा रही है कि हया ईमान का हिस्सा है। पर्दा इतना